नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विक्रांत और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। पहले के लेक्चर में हमने सॉल्व किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, फिर एक्सरसाइज में सॉल्व किए 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, है ना। आज सॉल्व करेंगे आपको 21 से 30 तक। ठीक है, आपको एससी वर्मा के सवाल को लगातार करते जाना है। लगातार करते जाना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपको पर डे 10 सवाल जरूर करें। ठीक है, आपको आईआईटी का एग्जाम जो है, आपको जी मेन हो, जी एडवांस हो, आपको ये सब एग्जाम को अच्छे से मार्क्स करने के लिए, फिजिक्स में अगर अच्छा से मार्क्स करना चाहते हैं तो आपको एससी वर्मा लगाना होगा। एससी वर्मा के सवाल आपको जरूर करने होंगे। ठीक है, अब बहुत सा है कि बच्चा लोग की नहीं एससी वर्मा वगैरह, ये अरे भाई करना पड़ेगा आपको। आप एससी वर्मा करेंगे, एससी वर्मा से बाहर आज भी आपको जी एडवांस का सिलेबस नहीं है। ठीक है, आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक वगैरह उठाकर देखिए, बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो कि आपको एससी वर्मा के वर्कआउट से या तो एससी वर्मा के एक्सरसाइज वगैरह से उठाकर डाल दिए जाते हैं जब कभी, लेकिन रेयर हैं जब कभी ये डाले जाते हैं। मैं हमेशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पैटर्न देखो तो एकदम से ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको एससी वर्मा स्टैंडर्ड बुक है आपको जेई के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं तो एससी वर्मा आप ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। और करते हैं नहीं सिर्फ जैसे तैसे करके आंसर लाना नहीं, एक्चुअली आपको कहने का मतलब समझना, सवाल को समझते हुए उस चीज को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो कोई बच्चा है आपको बस आंसर ला देता है जैसे तैसे करके भी जुगाड़ लगाकर। ठीक है, ये आपको जुगाड़ पानी लगाया, आंसर लेते आएगा, अच्छा वो ऐसे था क्या, अच्छा अच्छा वो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया था। वैसे मौका नहीं देगा जी। ठीक है, आपको सवाल को अच्छा से करना है, यानी कि आपको सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अमूमन बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय वो क्या करते हैं, उनका सही हुआ सिर्फ ए, और बाय द वे आंसर में था कि ए और डी दोनों सही है, तो वो क्या करेगा, अच्छा ओ हाँ थोड़ा सा ये नहीं सोच पाया, मेरा सोचने का तरीका ऐसा हो गया था। वैसे नहीं सॉल्व करना है, आपको प्रॉपरली सवाल को पढ़िए, उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़िए। आपको लगता है कि हाँ हम सवाल के हिसाब से ऑप्शन को समझ रहे हैं, हम सवाल को सही वे में अप्रोच कर रहे हैं, उसी वे में हम आपको ऑप्शन को अप्रोच कर रहे हैं, तब आप सही डायरेक्शन में हैं। और अगर नहीं तो अभी आपको और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो ये सब आपको, चलो थोड़ा आज लेक्चर हो गया मेरे नेचर के विपरीत। एक्चुअली उतना हम लेक्चर देते नहीं हैं, बच्चों को समझाते नहीं हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप खुद समझदार हैं। आपको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपको लाइट जलाकर पढ़ना है या लैंप जलाकर पढ़ना है, या लालटेन जलाकर पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, आप बेहतर जानते हो। ठीक है, मैं वो नहीं कह सकता कि कब पढ़ो, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली कीजिए। ठीक है, आप जो भी पढ़ने का टाइम अपना निकालते हैं, मानो कि कोई बच्चा है कि हम 6 घंटा पढ़ते हैं, तो इस 6 घंटा में आप इसका 25% टाइम, यानी कि 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस पे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो। ठीक है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस ये नहीं कि होमवर्क जो मिला है वो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी पुराने सवाल जो आप पहले किए थे उसको फिर से कीजिए, जो टॉपिक चल रहा है तो चल चुका है उसके सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आप जितना सवाल प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर होंगे, उतने अच्छा होकर निकलेंगे। ठीक है, कोई बच्चा है कि अच्छा नहीं आज नहीं करेंगे, अभी तो हमारा ये चल रहा है ना, थ्योरी चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अभी सवाल नहीं करते हैं, जब सर बोलेंगे तो करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप एक टारगेट सेट कर लो कि 10 सवाल 15 सवाल अपने हिसाब से कि आप कितना कर सकते हो। ठीक है,
तो आप उस हिसाब से फिर टारगेट सेट करके सवाल को कीजिए, 10 कीजिए, 12 कीजिए, 15 कीजिए। अब कोई बच्चा ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं हम टारगेट सेट करेंगे 25 सवाल डेली करेंगे। अरे ऐसा भी टारगेट नहीं सेट करना है कि आपसे ना हो पाए, ठीक है। टारगेट ऐसा सेट करना है कि हाँ डेली कम से कम उतना सवाल कर लेंगे। अब वीकेंड में या हॉलीडेज वगैरह में छुट्टी आपके पास काफी, तो आप कीजिए एक दिन में 50 सवाल कीजिए एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 50 कीजिए, मैथ का 50 कीजिए, केमिस्ट्री का 50 करो, ज्यादा भी कर सकते हो केमिस्ट्री का, ठीक है, आप कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन 30 सवाल कर लिए फिर नेक्स्ट 5 दिन गोल कर दिए, ठीक है, कुछ किए ही नहीं, तो ऐसे में कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे में सिर्फ आप अपने मन में आईआईटी को ये करते दिखेंगे, क्रैक करते दिखेंगे, हकीकत में आप उससे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। मन में कौन बच्चा नहीं आईआईटी क्रैक कर लेता है, जो भी प्रिपरेशन के लिए आता है सब अरे होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर वे में अगर नहीं जा रहे हैं तो आप दूर जा रहे हैं, आप अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं। इसलिए आपको प्रॉपर वे में चलना है। फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसके रिलेटेड सवाल को अच्छे से करना है, और टारगेट लेना है कि पर डे हमको इतना सवाल करना है, 12 का लो, 15 का लो, ठीक है, आपको जो लेना है लीजिए, ठीक है। लेकिन उतना सवाल पर डे का मतलब 365 दिन में 365 दिन, शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन और क्या क्या होता है जी, हैप्पी क्रिसमस, वैलेंटाइन डे, ये डे, फुल डे, हाफ डे, नहीं डे, हाँ डे, ये सब आपको एक्चुअली में भूल जाना है। भूल जाना है इसका मतलब कि हर डे सवाल करना है उतना जितना आप टारगेट सेट किए। एकदम से सोच लो कि हमको उतना करना है तो करना है, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे क्या मास्टर ऐसे ही बकता रहता है, अरे 2 दिन नहीं करेंगे, तीसरा दिन 30 सवाल कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है, आप करो, करके देखो, आजमा के देखो, अगर आपसे हो पाएगा तो हमें बताना, ठीक है। आपको पर डे करना होगा, कंटिन्यूटी में मायने रखता है, आप जितने कंटिन्यू हैं आप उतने सही हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं। चलो काफी हो गया, इतने में समझ गए होंगे भाई लोग कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अब बाकी नहीं आपको लेक्चर देंगे हम कि तुम फोड़ेगा, तू तोड़ेगा, तो क्या करेगा, ठीक है, वो सब शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना जी। एक नया ट्रेंड चल गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों में, उनके बीच में बहुत सारे आपको मोटिवेशन के नाम पर सड़क छाप लोग आ गए हैं। सड़क छाप भी मैं नहीं बोल सकता, खैर, लेकिन चलिए उनके लिए ठीक ही है, ठीक है। वो इस टाइप का वर्ड का यूज करते हैं, फोड़ेगा, फाड़ेगा, तोड़ेगा। अरे भाई इंजीनियर बनाना है, मिस्त्री थोड़े ना बनाना है बच्चों को ये फोड़ेगा, फाड़ेगा, तोड़ेगा ठीक है, आपको इंजीनियर बनाना है बच्चों को, मिस्त्री नहीं बनाना है, ठीक है, बात को समझिए। तो ये आप जैसा बोलोगे आपका मोटिवेशन में वैसा आएगा और आप वैसा करोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, उदंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उदंड मोटिवेशन होगा तो एक बंगाल इलेक्शन का एक वीडियो है एक नेता का, जो बड़ा पेट वाला नेता है, वो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि उदंड मोटिवेशन का क्या नतीजा होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको एक्चुअली 20 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, अब हम लोग करते हैं 21 से, ठीक है। 21 में है 2 चार्ज particles having charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, each are joined by insulating a string of length 1 meter and the system is kept at a smooth horizontal level. Find the tension in the string, ठीक है। देखिए स्मूथ टेबल पर 2 चार्ज को रखा गया था। स्मूथ टेबल का मतलब समझ रहे हैं बाबू, देखो मैंने कहा ना कि एससी वर्मा के सवाल में काफी खूबसूरती है,
बच्चे ऐसे ही लगा लेते कि चलो आंसर आ गया मेरा। अरे स्मूथ टेबल वर्ड यूज किया गया है। स्मूथ टेबल का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन नहीं है, आपको किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, आपको किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स ना चार्ज पर एक्ट करेगा ना स्ट्रिंग पर एक्ट करेगा, यानी स्मूथ वर्ड यूज किया गया है, यानी पिक्चर में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है बाबू, स्मूथ वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, स्मूथ वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब आपको फ्रिक्शन नहीं है, आपको फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, यानी फ्रिक्शन नहीं है। आपको टेबल पे रखा गया था एक रस्सी, और इस रस्सी से दो चार्ज आपको इसके दोनों एंड में एक एक चार्ज दिया गया, 2 × 10⁻⁸, इधर में भी 2 × 10⁻⁸। दूरी आपको रस्सी का जो लेंथ है वो 1 मीटर शायद दिया गया है। ठीक है, आपको रस्सी का लेंथ है वो 1 मीटर ही दिया गया है, ठीक है ना, 1 मीटर। तो आपसे पूछा कि बताइए कि रस्सी में टेंशन क्या होगा, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो दोनों एक ही तरीके का चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों क्या एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, यानी ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। तो बताइए दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहे तो रस्सी क्या होगा, टाइट होगा, कह रहे कितना भागोगे, हम टूट जाएंगे, रहने दो। तो भाई जितना ज्यादा दूर भागना चाहेगा रस्सी उतना टाइट होगा ना, होगा कि नहीं, और रस्सी जितना टाइट होता है उतना क्या टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो क्या है 9 × 10⁹। अब कोई बच्चा बोलेगा ये क्या है, अरे भाई इतना सवाल सॉल्व करने के बाद अब तो मत पूछो, हम जो फोर्स बराबर फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और उसमें 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसमें इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ होता है, और Q1 Q2 4 इंटू, है ना, बात समझ रहे हैं, 4 इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, तो क्या आ जाएगा 2 2 4, और 10⁻⁸ तो 10⁻⁻16, और ये क्या हो जाएगा जी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बाबू 36 × 10⁻⁻7 न्यूटन, यही टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, चलिए हो गया, ये था 21, है ना। अब आते हैं 22 में, वो करते हैं, समझ में आया ना। ठीक है, तो ये बात, अब देखो जरा 22 में क्या है, 22 में है 2 आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁷, mass 100 grams, suspended from a common point by 2 insulating string, each 50 cm long. The ball are held at 5 cm apart and then released. Find the electric force on the charged ball. The component of resultant force along perpendicular to the string, the tension the string, the acceleration of the ball. Answer are obtained only for the instant just after the release. क्या बात है। देखिए मैंने कहा ना कि एससी वर्मा के सवाल में भाई बहुत खूबसूरती है, बशर्ते कि इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा तब। अब ऐसे ही सॉल्व करोगे तो कुछ बोले ना कि जुगाड़ नहीं चलेगा, ठीक है, इधर में जुगाड़ नहीं चलता है भाई, ये बात जान लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अभी में सवाल जैसा कहा है वैसा ही कर रहे हैं, समझा देंगे फिर सवाल, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहले पिक्चर तो ड्रॉ कर लें। 50 सेंटीमीटर का दोनों ये और ये दोनों बराबर, अभी जो दूरी है दोनों चार्ज के बीच में
वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, मास जो दिया गया और चार्ज दोनों पर चार्ज बराबर है, वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, 2 इंटू ही है ना जी, और मास है 100 ग्राम, मास है 100 ग्राम। ठीक, डाटा सब लिख दिया मैंने। चलो देखिए, सवाल में ये कहा गया था कि आपको किसी रॉड के, अब रॉड है तो मानो कि रॉड को ऐसे छत में टांग दिया गया है ना, देखते हो ना रॉड वगैरह, या तो चलो छत ही मान लेते हैं। मानिए किसी छत, अब छत ऊपर मत समझ लेना, बहुत बच्चा अरे ऊपर है छत, अरे छत मतलब सेलिंग, जिसे पंखा वगैरह टंगता है, ठीक है, तो वो, तो मानिए कि आपको किसी छत के किसी पॉइंट से दो रस्सी के मदद से दो चार्ज को लटकाया गया है ना, किसी छत के किसी पॉइंट से दो रस्सी के मदद से दो चार्ज को ऐसे लटकाया गया, दोनों रस्सी का लंबाई सेम था 50 सेंटीमीटर, और ये जो दोनों चार्ज लटकाया गया है, ये दोनों चार्ज भी जो था बराबर मैग्नीट्यूड का था, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और दोनों चार्ज का मास भी सेम था 100 ग्राम। ठीक है, और जब लटकाया गया था दोनों नीचे में, तो दोनों के बीच में दूरी है 5 सेंटीमीटर। और अब ऐसे लटकाने के बाद, जैसे अब ऐसे कोई रस्सी यहाँ पे फिक्स किया, और दोनों के दोनों एंड पे जैसे देखो ना, रस्सी यहाँ पे फिक्स किया, दोनों रस्सी, इसके दोनों एंड पे चार्ज फिक्स किया, और ऐसे ला के यहाँ पे ऐसे, जैसे ही देखा कि रस्सी अब टाइट हो गया हल्का, वो लाकर छोड़ दिया। ठीक है, अब लाकर छोड़ दिया। सवाल में कहा गया कि आप जो कैलकुलेट जो भी आपको करना है जस्ट आफ्टर रिलीज। जस्ट आफ्टर रिलीज का मतलब क्या? रिलीज का मतलब फ्री करना, छोड़ना। ठीक है, यानी कि इसको पूरा सिस्टम ऐसे लगाए, ऐसे दोनों चार्ज को ऐसे नीचे लटकाए और छोड़ दिए कि अब जैसे होना है तुम होते रहो। तो सोचो ऐसे लटकाकर छोड़ दोगे तो आपको जैसे होना है होते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, दोनों चार्ज क्या है सेम नेचर का है, पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक फोर्स और लगेगा वो है mg नीचे की ओर, और एक फोर्स और लगेगा वो है टेंशन। अरे रस्सी भी तो फोर्स लगाएगा ना भाई, टेंशन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, सवाल समझ गए? आपको जस्ट आफ्टर रिलीज बोला गया है, अब इस पे से लटकाकर छोड़ दिया गया है। अब जो कांड करना है ये करेगा दोनों चार्ज अपना। ठीक है जी, चलिए। तो फोर्स जो लगना है वो इधर में mg लगेगा, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैसा? रिपल्सिव लगेगा ना, तो रिपल्सिव इस पर लगेगा तो कैसा लगेगा बाबू? ऐसा लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे यार क्या लिखा है? ठीक, चलिए। ऐसा एक फोर्स और इस पर लगेगा, वो है क्या? टेंशन। टेंशन इधर लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? अरे रस्सी है तो इस पे रस्सी भी तो फोर्स लगाएगा, टेंशन है कि नहीं। रस्सी वगैरह से लोग लटकता है तो टेंशन उस पर लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, सुसाइड वगैरह कर लेता है लोग गले में रस्सी डालकर, एक्चुअली वो क्या करता है? रस्सी टेंशन फोर्स लगाता है, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये बात ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि ऐसा इसमें फोर्स लगेगा। हमसे पहला सवाल ये किया गया है कि आप ये कीजिए ना कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों पर लग रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो कर लेते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से 9 × 10⁻⁹ चार्ज क्या आ जाएगा? 2 × 2 4 × 10⁻⁻14। समझ में आया ना? अरे यहाँ पर भी यही वाला चार्ज है। और दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5/100 का स्क्वायर कीजिए, मीटर में बदल लीजिए बाबू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 36/25, अरे ये 5 का स्क्वायर गुने
10 के पावर 9, 10 के पावर -14, 10 के पावर -5। और ये देखिए तो इसके बाई में तो यहाँ पे आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर को 10 के पावर 4 तो लिख ही सकते हैं ना। जब ऐसा लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर -1 बच जाएगा, है ना, यानी कि मेरा हो जाएगा 36/250। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ गया। पहला सेगमेंट इसका कंप्लीट, ए कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड सेगमेंट में कहा कि आप फोर्स निकालिए अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रिंग। आप फोर्स निकालिए अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो आप निकाल दीजिए। और ये सारा काम कब हो रहा है, जस्ट आफ्टर रिलीज, यानी इसको ऐसे लटका के छोड़ने के बाद, ठीक। तो अलोंग द स्ट्रिंग, तो रस्सी के अलोंग तो यही है ना, यही वाला लाइन है ना, रस्सी के अलोंग वाला लाइन देखिए तो अरे भाई लाइन वगैरह ड्रॉ होने में इतना दिक्कत क्यों है। देखिए यही वाला लाइन है रस्सी के अलोंग में ना, ये ऐसे रस्सी के अलोंग का लाइन यही है। तो एक बात बताइए, जब ये ऐसे चार्ज जो है, चार्ज ऐसे एक्चुअली आपको लटकाया गया ऐसे, तो ये जरा इमेजिन करके सोचो ये कैसे मूव करेगा। ये जब भी मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, इस रास्ते पे मूव करेगा। इमेजिन कर रहे हैं, ये इस रास्ते पे मूव करेगा। देखो ना भाई, ये जब चलेगा, अगर ऐसे भी चलेगा, ये ऐसे भी चलेगा, तो इस रास्ते पे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। जरा झूला को इमेजिन कीजिए, तो झूला कैसे आता है, ये ऐसे जाता और ये ऐसे आता है, ये ऐसे जाता और ये ऐसे आता, तो ये भी क्या ऐसे जाएगा। अगर दूर जाना होगा तो, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो अट्रैक्टिव, तो ये ऐसे आएगा। तो बोलोगे सर रिपल्सिव फोर्स होता तो ऐसे जाता ना। भाई सिर्फ रिपल्सिव नहीं है ना, टेंशन भी है, mg भी है। तो ये क्या चलेगा, इस ट्रैक पे चलेगा, अगर इधर जाना होगा तो, और इधर जाना होगा तो इस ट्रैक पे चलेगा, समझ रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि अगर ये चल रहा है इस ट्रैक पे, तो जिस भी ट्रैक पे ये चल रहा है, अरे मच्छर देखो, ठीक है, तो जिस भी ट्रैक पे ये चल रहा है, रस्सी के परपेंडिकुलर है वो ट्रैक, ये ट्रैक का परपेंडिकुलर है रस्सी। तो इतना तो आप पढ़े हैं लॉ ऑफ मोशन में ना, कि आपको जिस भी ट्रैक पे चलते रहता है कोई पार्टिकल, उस ट्रैक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना ऐसे, तो इसलिए दैट इज एफ नेट अलोंग अ स्ट्रिंग इज 0। इसलिए स्ट्रिंग के अलोंग में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी स्ट्रिंग के अलोंग में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात समझ गए हम, वो बाद में हम बताएंगे कैसे 0 होगा, लेकिन फिलहाल मोशन के तरीके से तो हम समझ रहे हैं ना कि 0 हो जाएगा। अब पूछा कि तो इसी के अलोंग निकाल दो, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर भी पूछा है कि तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाले लाइन पे ही निकाल दीजिए, तो निकाल देंगे, ठीक है। इधर ही पूछ रहा है कि इधर ही निकाल दीजिए, तो इधर भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, तो निकाल देते हैं, है ना। बोला कि एक स्ट्रिंग के अलोंग में निकालिए नेट फोर्स, और एक बार आपका स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। चलिए तो काम शुरू अपना। अगर ये एंगल थीटा मान ले बाबू, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला यहां से यहां, थीटा मानने से थोड़े ना होगा, ऐसे भी 5/2 होगा अगर बाइसेक्टर डालेंगे ऐसे तो, ठीक है ना। तो ये 5/2 और ये 50, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड जरा बताइए तो,
ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4। ऐसा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 गुने 4 10,000, 10,000 में से 25 घटा दो जी तो 9,975 और बाई क्या आ जाएगा ये अंडर रूटे में रहेगा और ये नीचे 2। अरे ये भाई बाई 4 रहेगा, 4 का तो होता है ना 2। ठीक है, चलिए ये वाला लेंथ निकाल लिए, बहुत अच्छा। चलिए ये मिटा दें, पहला वाला पार्ट तो लिख लिए है ना। चलो बच्चा पार्टी, अब एक बात बताओ, हमें फोर्स चाहिए इधर, तो इधर आप जितना भी फोर्स है सबका कंपोनेंट देख लो। टेंशन का कोई कंपोनेंट इधर होगा क्या? कोई लोग अब सोच रहा है क्या होगा टेंशन का कंपोनेंट। अरे नहीं होगा भाई, किसी भी फोर्स का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता है, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता है। तो टेंशन ऐसा है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर कैसे होगा, नहीं होगा। आ रही बात समझ में? चलो तो ये बात अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, AMG का कंपोनेंट देखते हैं इधर में, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो AMG का कंपोनेंट इधर में हो जाएगा AMG cos थीटा और AMG का कंपोनेंट एक हो जाएगा इधर में। ये 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ, इसको मिटा देते हैं फिलहाल, AMG sin थीटा। AP का देखो तो, अगर AMG थीटा बना रहा है इसके साथ तो AP क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा बनाएगा। अरे भाई टोटल 90 डिग्री है तो ये थीटा, तो बचा हुआ क्या 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो AP का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, AP का कंपोनेंट हो जाएगा प्लस, प्लस क्यों दिया, अरे भाई AP का कंपोनेंट इधर ही है ना, तो इधर में क्या AMG का भी AP का भी है, तो दोनों जोड़िए तो प्लस AP और बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हैं क्या, AMG cos थीटा प्लस AP sin थीटा। AP का एक कंपोनेंट इधर भी होगा, होगा कि नहीं, बोले सर इधर क्यों नहीं, बहुत मार खाओगे भाई, AP इधर है तो इसका कंपोनेंट इधर और इधर होगा ना। किसी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर को कवर करता है, ठीक है, तो कवर करेगा। तो ये इधर में AP sin थीटा तो जाहिर सी बात है इधर में क्या आ जाएगा AP cos थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे लिखोगे ना AP sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या cos थीटा। चलिए ये हमको मिल गया। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग हमें फोर्स चाहिए। यहाँ पे आ जाए, आ जाते हैं तो देखिए, तो आपको परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग यही है ना, इधर क्या है फोर्स, तो F नेट बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AP cos थीटा माइनस MG sin थीटा। अब बोलेगा लोग कि सर आपको कैसे पता कि ये इधर ही जा रहा है, आप AP cos थीटा माइनस MG sin थीटा लिए, आप MG sin थीटा माइनस AP cos थीटा क्यों नहीं लिए। सच बोल रहे हैं आप, हमको नहीं पता है कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन अगर हमने सही लिया होगा ना AP cos थीटा माइनस MG sin थीटा, अगर मैंने सही लिया होगा तो मेरा जो F नेट है वो पॉजिटिव आएगा, इधर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर गलत लिया होगा तो F नेट मेरा निगेटिव आएगा। सर है क्यों, क्योंकि हमने इधर को ज्यादा मान लिया इधर को कम मान लिया है, समझ रहे हो। अगर ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव आएगा, और अगर ये कम रहा तो कम माइनस ज्यादा निगेटिव आएगा, ये जाहिर सी बात है भाई। चलिए ध्यान दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि किधर है, पॉजिटिव आएगा यानी हाँ हम सही माने थे इधर ही था, निगेटिव आया नहीं हम गलत माने थे इधर था। चलिए तो AP cos थीटा, AP का वैल्यू क्या आया था बाबू, लो चला गया मेरा यादाश्त, क्या आया था जी, AP का वैल्यू आया था शायद, हमने अभी जो कैलकुलेट किया था देखो हम भी बोल रहे हैं 36/250। चलिए
कॉस थीटा लिख दीजिए यहाँ के हिसाब से। तो कॉस थीटा और क्या, ये वाला साइड है ना अपॉन ये वाला साइड, तो ये साइड क्या है 9975, ठीक है। तो 9975 अंडर रूट में है, अंडर रूट 9975 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 99.87 होता है। कितना होता है 99.87। बोलो कैसे कर लिए, अरे भाई दीप्त ज्ञान नहीं है, ठीक है, आपको भी करते करते समझ में आ जाएगा। ये 25 कम है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अपॉन 2 भी है, 2 इंटू ये वाला साइड व ये वाला साइड, तो ये साइड कितना है 50 है। चलो माइनस mg 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है तो उसको बदल दीजिए केजी में पहले, तो 100/1000 केजी में, और जी के लिए 10 से गुना करो, इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या, ये वाला साइड में ये वाला साइड, तो 5/2 इंटू 50। अरे 5/2 इसके लिए और 50 इसके लिए, तो 5/2/50 यानी 5/2 इंटू 50 ऐसे लिखो। ये तो गया 1 हो जाएगा, है ना। चलिए इधर भी कुछ जाएगा क्या, इधर भी कुछ, चलो इधर नहीं ले जाते हैं, चलो रहने देते हैं। देखो 1/100 दोनों तरफ है, 2 इंटू 50 2 इंटू 50 कॉमन कर लें क्या, 1/100। तो इसमें हमें मिल गया 36 इंटू 250। और देखो एक चीज और करते हैं ना यहाँ पे, आपको एससी वर्मा साहब को जी का वैल्यू 10 उतना अच्छा नहीं लगता है, 9.8 लेने में बहुत भरोसा करते हैं, और उसी के हिसाब से इनकी बुक में आंसर रहता है। तो चलो 9.8 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 9.8 लेंगे तो कटेगा तो क्या आएगा 0.98 हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, सही किए हैं ना। 100 ग्राम, चलो ठीक। अब 36 इतना इंटू 99.87 माइनस, आपको ये क्या आ जाएगा 9.8/100 करोगे तो ये हो जाएगा 0.98, नहीं मतलब 9.8/10 करना है, 100 तो कट गया जी। ओके बच्चा पार्टी, चलो सही लिखा है मैंने, बिल्कुल सही लिखा है। क्या आवाज कर रहा है ढंढन, चलो ठीक है। तो ऐसा लिखा, तो जब ऐसा लिखा तो इस चीज को देखिए, तो ये जो हो जाएगा आपको 1/100 और ये हो जाएगा 0.98 है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 है, तो ये हो जाएगा 4.9 है ना। और ये जो हो जाएगा आपको 36 99.87 तो 3600/250 तो हो जाएगा 1800 में से भी तो ये चला जाएगा। चलिए है ना, तो ये करीब करीब जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 94.93 करीब करीब में हम लिखे हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं लिखे हैं। तो ये 100 है, तो ये क्या आ जाएगा 0.94 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या आ गया स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है सवाल के तीसरे फेज में कि आप बताइए कि टेंशन फोर्स क्या है। तो टेंशन फोर्स यही है ना, तो एलोंग स्ट्रिंग नेट फोर्स 0 है, यानी टेंशन बराबर इधर का फोर्स और इधर का फोर्स। तो इधर है टेंशन और इधर क्या है आपको mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा, है ना। तो हम कह सकते हैं ना बाबू कि आपको टेंशन बराबर यानी इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, क्योंकि इधर इस एलोंग फोर्स क्या है 0 है, तो टेंशन बराबर mg cos थीटा प्लस Fe sin थीटा रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो जब रख देंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं इधर।
काफी लंबा सवाल है ये एक्चुअली, ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो लिख दो एम जी कॉस थीटा। तो एम जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था 0.98 आया था, 0.98। और कॉस थीटा का क्या आया था जी, लो फिर चला गया मेरे पास। तो कॉस थीटा का आपको ये वाला साइड और ये वाला साइड हम कैलकुलेट किए थे, तो मेरा आया था हाँ 99.87 वाला, ठीक है ना, 99.87 बाई 100 आया था, है ना। देखो ना भाई, इतना ये वाला साइड क्या है, उतना बाई 2, और ये 50 करोगे ना तो उतना बाई 2 गुने 50 करोगे इतना बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। आपको उसके बाद में प्लस एफ ही साइन थीटा, एफ ही था मेरा 36 बाई 250 और साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ये 5/100, 5/2 इंटू 50 की जगह तो 5/100 होगा ना। चलिए फिर 1/100 को कैलकुलेट कर ले, क्या कॉमन कर ले, आई मीन 1/100 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 0.98 गुने 99.87 वाह प्लस 36/250 गुने 5 वाह, तो 1/100, और ये क्या आ जाएगा, ये 0.98 से 99.87 में गुना करेंगे तो 9 सॉरी 8×56 होता है ना, और 7×63। चलिए तो ये हो जाएगा आपको 97.7, ठीक है। तो ये 97.7 प्लस ये जो हो जाएगा 36 गुने 5 करोगे तो 180/250, 180/250 को क्या लिख सकते हैं 0.72। अरे नहीं लिख सकते हैं क्या, आपको इमेजिन नहीं करने आता है। 36 गुने 5 180/250, तो सोचो, तो 180/250 को 0.7 को नहीं लिख सकते, लो ना भाई, 4 इधर और इधर गुना दोनों कर देंगे तो 18×4 = 72, 720, और ये क्या हो जाएगा 1000, लिखोगे इसको 0.72। तो कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है, बस इमेजिन करके लिख दीजिए, है ना। चलो तो ये क्या आ जाएगा 0.72, ओहो 97.7 और 0.72 क्या हो जाएगा जी, 714 होता है, 14 मत लिख देना, 98.4 है ना, ठीक है 2। तो ये हो जाएगा आपको 0.98, यानी टेंशन फोर्स 0.98 न्यूटन है। अब इसके लास्ट सेगमेंट में पूछा है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन भी बता देंगे। आपको कितना आया था 0.94 आया था ना मेरा नेट फोर्स, अरे एक्सेलरेशन इधर ही होगा ना भाई, इधर ही चल रहा है तो इधर ही होगा, इधर नेट फोर्स कितना आया था 0.94 आया था, तो एफ नेट बराबर एम ए। तो चौथा सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट, एफ नेट बराबर एम ए, कितना आया था 0.94 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 100/1000 इंटू ए, अलग टसन में है ये, तो फिर तो 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या होगा एक्सेलरेशन होगा हमारा, ठीक है। चलिए कौन सा सवाल है ये जी, 21 है, सही किए हैं ना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिएगा। 21 नहीं 22 है, ओके। आया है 0 और ये आया है एक्चुअली में एक्सेलरेशन जो आया है वो आया है 0.94 मीटर पर सेकेंड, यानी वो जो हम एफ नेट निकाले थे वो एक्चुअली जो आएगा 0.094, वो जो हम लोग एफ नेट निकाले थे ना, अरे भाई ये वाला निकाले थे ना स्ट्रिंग के लॉन्ग में,
वो हम लिखे थे कितना 94 लिखे थे, आपको 0.94, लेकिन वो वहां पे सुधार लीजिएगा मिस्टेक, वहां पे क्या कर देना है 0.094 कर देना है, अपने मन से नहीं कैलकुलेट करके वही आएगा होगा, ठीक है, वो माइनर मिस्टेक हो गया। चलिए तो ये चीज यानी ये एक्सेलरेटेड है इतना एक्सेलरेशन से, यानी इतना एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, ठीक है, इतना एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। बताओ एक ही सवाल में कितना सारा चीज आपको सिखा दिया गया। तो ये है एससी वर्मा क्वालिटी, ठीक है। बताओ इतना तारीफ कर रहे हैं वर्मा सर का, जहां भी होंगे खुश हो रहे होंगे कि वाह बेटा क्या बात है, तारीफ किए जा रहा है। वो आदमी ही तारीफ के लायक हैं वर्मा सर, ठीक है जी। किसी चीज को बड़ा इजीली एक्सप्लेन करते हैं। चलिए 22 हो गया, 23 देखते हैं। इधर देखो कुछ सवाल लंबा लंबा है, ठीक है ना, लेकिन एक बात है कि ये सब सवाल कर लोगे तो फिर कैसा भी सवाल कर सकते हैं। 23 में फिर वही बात है, two identical pith ball are charged by rubbing against each other. They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 centimeter each. Baba. The separation between the suspension point being 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the balls is 3 centimeter. Find the mass of each ball and the tension in the string. The charge on each ball has magnitude 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. थोड़ा सा सवाल में बदलाव है, वो बदलाव ये है कि आपको एक छत से दो चार्ज को लटकाया गया था दो रस्सी के मदद से, और दोनों रस्सी जो था अभी में क्या 5 सेंटीमीटर की दूरी पे दोनों को यहाँ पे बांधा गया था, है ना, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अलग है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। और जब लटका दिया गया तो दोनों ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया दोनों। लटकाने के बाद दोनों के बीच की दूरी रह गई कितना 3 सेंटीमीटर, रस्सी कितना था ये 20 सेंटीमीटर का। तो देखो ऐसा क्यों हुआ बाबू, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों को रब किया गया था, एक दूसरे से रगड़ा गया था। तो रगड़ने के बाद छोड़िएगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्या बराबर बराबर। तो चार्ज कितना था दोनों पे था इतना 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। अगर इस पे प्लस था तो इस पे माइनस, इस पे प्लस 2 into 10 to the power minus 8 कूलम और इस पे माइनस 2 into 10 to the power minus 8 कूलम, ठीक है। चलो ये अब देखो जरा ध्यान दो, और रस्सी का ये दे दिया गया, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि तो बताइए रस्सी में टेंशन क्या डेवलप होगा और बॉल का मास क्या है, यही पूछा गया है, ठीक है ना। 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल, चलिए 20 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 3 20, चलिए है ना, ये चार्ज भी ले लिया। तो आपसे पूछा गया है क्या, कहाँ चला गया, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोला है कि मास निकालिए और टेंशन निकालिए, अरे निकाल दीजिए, काफी आसान है। देखिए इस वाले पर हम देखते हैं, इस पर जो फोर्स लगेगा ना ऐसे लगेगा mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, ये 3 सेंटीमीटर मिटा देते हैं, आपको पता है ना कि दोनों के बीच दूरी 3 सेंटीमीटर है। इधर में एक फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कोई फोर्स लगेगा g, इधर में एक फोर्स लगेगा वो लगेगा टेंशन। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो बताइएगा।
ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि ताकि हमें टेंशन के साथ कुछ एंगल मिल जाए वर्टिकल का या हॉरिजॉन्टल का, ताकि हम कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते। तीनों में से किसी फोर्स का भी कंपोनेंट ड्रॉ करने में कामयाब होंगे तो अपने मंजिल पर। ठीक, चलिए एक बात बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये रेड डॉटेड, ये क्या ये 1 सेंटीमीटर होगा? और इधर में भी क्या ये 1 सेंटीमीटर होगा? अब लोग बोलेगा कि सर हमको कैसे पता? अरे बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, दोनों चार्ज का मास सेम है और दोनों पे चार्ज भी सेम है, दोनों पे फोर्स सेम ही लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी सेम और ये वाला भी सेम, mg भी सेम, रस्सी भी एक ही टाइप का, टेंशन भी सेम, तो मास दोनों पे सेम, मास दोनों का सेम है, फोर्स सेम लग रहा है, तो सेम दूरी ही ना सिकुड़ा होगा दोनों। अरे एक पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था, उसके चलते क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट करने के बाद दोनों बराबर चला होगा ना, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहा है और दोनों का मास भी बराबर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बराबर, तो डिस्टेंस भी क्या बराबर ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अरे भाई ऐसे लटका पे छोड़े हो तो रेस्ट से ही शुरू किया होगा ना चलना, रिलीज जब किए होंगे। तो चलिए, तो ये ऐसा, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम ये एंगल ले लें थीटा, ठीक है जी, ये वाला तो पता है हमको 20 सेंटीमीटर है, ये भी पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये भी पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √399। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 19.97, याद रखना, ठीक है, बस इस सवाल तक। चलिए अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया अगर, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल जो होगा, टेंशन फोर्स जो इसके साथ एंगल बनाएगा, ये वाला इस वाले लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, क्या ये भी थीटा होगा? होगा ना? देखिए ना भाई, वर्टिकल के साथ टेंशन थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ क्या बनाएगा? थीटा। तो अगर इधर था t, ये फोर्स था t, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? t cos थीटा। और इसका एक और कंपोनेंट किधर होगा? इधर होगा, और वो क्या होगा? ये 1 मीटर तो समझ गए हैं ना, तो समझ गए तो इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा क्या? t sin थीटा, ठीक है ना। लो यहाँ पे 1 मीटर ये लिख दे रहे हैं, जो डिस्प्लेस हुआ है, चार्ज का वैल्यू ये लिख देते हैं इससे, ठीक है। चलो तो एक बात बताइए, टेंशन का दोनों कंपोनेंट t cos थीटा mg को मैनेज कर रहा है और t sin थीटा fe को मैनेज कर रहा है, तब ना ये चार्ज रेस्ट में है। बोला गया कि दोनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों अब रेस्ट में है। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर क्या दोनों हवन कर रहा था, यानी रुक गया, अब आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए क्या है? रेस्ट में है, यानी कि अब सफिशिएंट फोर्स नहीं था, आपको नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया, अब एक्सेलरेट नहीं करेगा। सोचो शुरू में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दोनों ये धीरे धीरे ऐसे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया, और अब जैसे ही 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आया, नेट फोर्स 0 हो गया। क्यों? क्योंकि टेंशन का कंपोनेंट इधर t cos थीटा लग के mg को बैलेंस कर दिया और t sin थीटा fe को बैलेंस कर दिया, तब ना दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट में है, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स, तो t sin थीटा बराबर fe और t cos थीटा बराबर mg। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट बाई सेकंड कर दो, फर्स्ट बाई सेकंड करिए, तो फर्स्ट बाई सेकंड, चलिए इधर करते हैं, तो फर्स्ट बाई सेकंड करिए बाबू, तो क्या आ जाएगा? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा बराबर fe बाई mg। t ने t को उड़ा दिया,
tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी। तो एफ ई क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और चार्ज क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन डिस्टेंस क्या है जी सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर में होगा, मीटर नहीं लीजिए, सेंटीमीटर में दिया गया होगा, मैं देख लेता हूँ, ऐसे सेंटीमीटर में होना चाहिए, 23 है सेंटीमीटर में है। चलिए तो दूरी क्या रह गया था दोनों चार्ज के बीच का, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ही रह गया था ना, तो 3 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 3 बाई 100 का स्क्वायर और बाई एम जी, तो एम और जी का वैल्यू वर्मा साहब को 9.8 पसंद है, ठीक है 9.8 की लीजिए। इसमें क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, अरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, 9 से 9 चला गया, तो अब बच गया क्या tan थीटा और बच गया ऊपर में 4 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये है आपको 10 टू द पावर माइनस 16 को माइनस 6 कैसे लिख दिए हम जी, माइनस 16 होगा ना, अरे 10 के पावर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 8, 10 के पावर माइनस 16, तो 10 के पावर माइनस 7। चलिए अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अपॉन एम इंटू 9.8 और देखिए बाई 100 का स्क्वायर ऊपर में जाके 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 9.8 गुने tan थीटा इसमें निकालिए इस ट्रायंगल में, तो क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर, बताओ भाई ये वाला साइड बाई ये वाला साइड, तो ये कितना है 1 और ये कितना आया था, ये आया था इतना tan थीटा, सही लिखे है ना। चलिए तो ये 1 और ये क्या आ जाएगा, जिससे tan थीटा बराबर 1 बाई ये साइड, तो 1 बाई, तो बाई वाला क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या है 19.97, ठीक है 2 से कट जाएगा क्या जी, चलो 2 से कुछ ज्यादा आएगा है ना, 19.6 आएगा, 19.9 है, तो 0.3 का लफड़ा है, तो 0.3 तो 2.3, ठीक है। तो अब एम बराबर जो हो जाएगा 23 चौके कितना होता है जी, अब बोलेगा कि सर हमको क्या पता, 23 चौके 92 नहीं होता है, तो 9.2 गुने 10 के पावर माइनस 3, तो इसे जनरलाइज करो, यानी इसको ये आया एक्चुअली केजी में, ग्राम में बदल दीजिए, ग्राम में बदलने के लिए क्या कीजिएगा 1000 से गुना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 9.2 ग्राम, मास कितना 9.2 ग्राम, 23 है ना। चलिए ठीक है, और उसके बाद में पूछा टेंशन, तो टेंशन भी बता देंगे हम लोग, इसमें क्या है नहीं बता देंगे। देखिए तो आपको एम जी पता है, एफ ही पता है, एफ ही पता है कि नहीं, और साइन थीटा भी पता है, तो टेंशन निकाल लेना। अरे भाई टेंशन और क्या, एफ ही बाई साइन थीटा, साइन थीटा इस ट्रायंगल से नहीं पता है, पता है ना। चलिए तो हो गया, ये कौन सा सवाल था 23 था है ना, तो ये हो गया 23। चलो अब आते हैं 24 पर, है जी। चलिए देखिए ध्यान दीजिए,
24 बोला गया टू स्मॉल स्फेयर each having a mass of 20 gram are suspended from a common point by two insulating string of length 40 cm each. The sphere are identically charged and separation between the balls at equilibrium is found to be 4 cm. Find the charge on each sphere. तो बोला है कि आपको सवाल को पहले हम पिक्चराइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए 24 में है टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग ए मास ऑफ 20 ग्राम और सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया। चल टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच, दोनों का उतना ही है, ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर। और दोनों का मास दे दिया गया है 20 ग्राम है, ठीक है। ओके The sphere are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 cm. ये 4 सेंटीमीटर है। Find the charge on each sphere. तो दोनों स्फेयर पर, प्रत्येक स्फेयर पर चार्ज क्या है वो बताइए। सवाल में ये कहा गया कि छत के किसी बिंदु से, किसी कॉमन पॉइंट से दो रस्सी की मदद से दो चार्ज को लटकाया गया, दोनों रस्सी का लंबाई सेम था और दो चार्ज को जब लटकाया गया तो दोनों के बीच आपको दूरी क्या था, 4 सेंटीमीटर था, दोनों का मास बराबर था 20 ग्राम था, ठीक। और बोला है कि आपको 4 सेंटीमीटर पर जब दोनों था तो दोनों इक्विलिब्रियम में था, यानी रेस्ट में था, दोनों चार्ज रेस्ट में था। तो पूछा गया कि दोनों पर चार्ज क्या है, और ये भी बोला गया है कि दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू सेम है, यानी यहाँ Q है तो यहाँ भी क्या है, Q है, ठीक है, यहाँ भी Q है। समझ रहे हैं, सवाल समझ गए क्या। छत के किसी एक पॉइंट से दो बराबर लंबाई की रस्सी से, दो बराबर लंबाई की रस्सी से दो स्फीयर को लटकाया गया, दोनों का मास 20 ग्राम था और दोनों अभी रेस्ट में हैं और दोनों के बीच अभी दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो बोला गया कि दोनों पे चार्ज क्या होगा, और बोला गया कि दोनों पे चार्ज बराबर है, आइडेंटिकल। चलिए तो अब चार्ज निकाल दीजिए, निकाल दीजिएगा आराम से। देखिए एक फोर्स लगेगा ऐसे mg और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऐसे रिपल्सिव नेचर का इधर ये, और कोई फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा, टेंशन ही तो पेंशन देगा, रेस्ट में डालेगा भाई। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब फिर वही काम, ये टोटल 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला करीब ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बड़ा लाइफ में लफड़ा है, लोचा है नहीं। चलिए सवाल यही है ना, देख लेते हैं। 40 ही लिया गया है ना जी, गलत तो नहीं ले रहे हैं ना, कहाँ है ये, हाँ चलिए 40 सेंटीमीटर है, तो ये ऐसा, और ये क्या 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 4 1596, ये हो जाएगा 39.94, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस कर दीजिए ना, क्या आ जाएगा जी
हो जाएगा अगर, कहाँ थीटा लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा, ले लो। अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। टेंशन ऐसे लग रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, होगा ना। अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो टी ऐसा था, टी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और टी का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा, टी साइन थीटा। कर दीजिए, फिर वही काम करना है। टी साइन थीटा, चलो इधर ही लिखते हैं फिलहाल। टी साइन थीटा बराबर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला इक्वेशन, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, ये सेकेंड इक्वेशन। पहला और दूसरा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी। टी से टी गया तो टैन थीटा बराबर एफ ई क्या आ जाएगा, एफ ई हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ और चार्ज नहीं पता है, लेकिन पता है कि दोनों पे बराबर चार्ज है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो 4/100 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, अपॉन एम जी। मास कितना है जी, 20 ग्राम है, तो 20/1000 केजी में बदलिए, और जी इस बार तो 10 ही लेंगे, कुछ हो जाए, ठीक है। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये चीज अननोन क्या है इसमें, क्यू स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर जाके 10⁴ कर देगा ना, यानी 9 गुने, देखो ना 10⁴ ऊपर हो जाएगा ना 100, तो ऊपर जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 10⁴ तो 9×4 13 गुने क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुने, इसमें क्या है 2 बचा है ना, 2, और ये बाई में 10 है, ये क्या ऊपर चला जाएगा, तो इसको 10⁴ कर दीजिए। अरे 10 ऊपर गुना में जाएगा, 10 ऊपर गुना में यहाँ पे जाएगा, तब 10⁻1 बढ़ाएगा कि नहीं। चलिए, तो आपको क्या चाहिए, क्यू चाहिए ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा गुने 32, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा टैन थीटा गुने 16 गुने 32, और बाई क्या है 9 गुने 10⁻14। वाह, टैन थीटा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर थीटा यहाँ पे लिए हैं, तो टैन थीटा और ये वाला साइड 2 इतना। वाह वाह, क्या बात है। तो 2 39.94, बताओ, मतलब जान ले लेगा तुम लोग का, ये छोड़ेगा नहीं। गुने 32/9 गुने 10⁻14 बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सबका स्क्वायर रूट कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 32 दूनी 64, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 9 है, तो इसका हो जाएगा 3। ओहो, 10⁻14 है, तो ये हो जाएगा 10⁻7। वाह वाह वाह, अब क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया, तो इसका हो जाएगा करीब करीब, इसका क्या मान लो, करीब करीब 39 पॉइंट है ना जी, ये तो 39.94 है, तो ये हो जाएगा 6.6 अगर करते हैं तो 36, ठीक है।
तो ज़्यादा हो जाएगा वो, 6.4 ले लो, ठीक है। अरे मोटा मोटी ले रहे हैं बस, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा क्यू। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 8/3 गुने 6.4 गुने 10 के पावर -7, यही क्या आएगा, 4 जाएगा, ठीक है। चलो, ये कौन सा सवाल था, ये था सवाल नंबर 24। अब हम लोग करेंगे कौन सा, 25। चलो, 25 में भी कुछ ऐसा ही सवाल है, ऐसे वर्मा एक ही टाइप का सवाल रिपीट करती है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अरे यार, यही तो समस्या है इसका। दिया गया two identical pith ball each carrying a charge q are suspended from a common point by two string of equal length L. Find the mass of the each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium. Same question. दो ब्लॉक को ऐसे लटकाया गया, दो पिथ बॉल को, और दोनों रस्सी के बीच एंगल 2 थीटा था, लेंथ L था, इसका भी L था, ठीक है। तो आइडेंटिकल पिथ बॉल इज कैरिंग चार्ज Q, चार्ज Q है। टू आइडेंटिकल पिथ बॉल इज कैरिंग चार्ज Q और सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L. फाइंड द मास, मास पूछा गया है। ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम, और ये दोनों पिथ बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो सब वही चीज लगना है। नीचे में mg और बराबर चार्ज है, तो इधर में आपको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इधर में क्या लगेगा, क्या लगेगा, इधर में लगेगा सर टेंशन, ठीक। तो कर लीजिए, अगर ये 2 थीटा है आप ऐसे एक कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे कर दीजिएगा तो थीटा थीटा ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा। तो सोचो अगर ये थीटा है और ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा क्या। और ये टोटल एल है और ये है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। अरे होगा ना, ये भी तो एल है, यहाँ भी तो ऐसे थीटा ही बनाएगा ये वाला लाइन इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। चलिए आप जरा बताइए कि अगर इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये रस्सी थीटा बना रहा था, तो यहाँ भी ये क्या होगा, थीटा। तो ये ऐसे टेंशन है ना, देखिए ना, ये रस्सी वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा था, ये भी वर्टिकल ही है ना, इसके साथ भी रस्सी का ये एंड क्या थीटा बनाएगा। ऐसे टेंशन है, तो इधर में टी कॉस थीटा और इधर में टी साइन थीटा, टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। फिर वही बात, इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा बराबर एफ ही और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, है ना। आ रहा समझ में जी, बोले आप तो मजा आ रहा है सर, एक ही टाइप का सवाल आ गया है तीसरा, ठीक है। चल फिर वही खेला करो, फर्स्ट बाई सेकेंड। तो ये आपको टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, तो ये आपको
टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी। टी से टी गया, tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी। एफ ई क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, के का, अरे के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 दोनों पे चार्ज वही है तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है L sin थीटा, L sin थीटा 2L sin थीटा, यानी आपको बाई 2L sin थीटा का स्क्वायर, 2L sin थीटा का स्क्वायर बाई एम जी। तो बाई एम जी हमें क्या चाहिए, एम ही चाहिए ना, चलिए एम ही चाहिए हमें, तो एम निकाल लीजिए, एम इधर कर लीजिए, तो एम बराबर जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू जी, और ये tan थीटा यहां से यहां पे क्या आ जाएगा डिवीजन में tan थीटा आ तो गया m बराबर, यही है m बराबर, इसको सजा के लिख लो, ठीक है ना जी। तो सजाकर इसको लिखिए तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो गरीब आदमी नीचे ही रहेगा, इसको 16 कर दीजिए, 4 गुने 4 16, 4 गुने 4, और ये क्या एल स्क्वायर, और जी भी गरीब है इसको नीचे ही रखो। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा, एक बात बताइए कि आपको टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब देखिए इस टैन थीटा को अगर आपको मर्जी है तो ऊपर लेकर चले जाइए, क्या आ जाएगा ये कॉट थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाने का मन है तो ऊपर लेके चले जाओ कोसेक स्क्वायर थीटा, यही क्या है m, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए जरा, ठीक है।